तो गाइस पिछले चैप्टर में हमने देखा था मैनेजर किम उस जगह पे पहुंच चुके होते हैं जहां पे प्लानिंग मैनेजर नैम अकेला फंसा हुआ होता है काफी सारे गैंगस्टर्स के बीच में, और उसे डेहोंग को इन गैंगस्टर्स से बचाने में भी काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है क्योंकि उसके एक गलत फैसले से ये गैंगस्टर डेहोंग को जान से मार सकते हैं। लेकिन नैम जैसे तैसे अपनी ट्रिक से तकाई नाम के गैंगस्टर को मना लेता है उसके साथ फाइट करने के लिए ताकि वो डेहोंग को छोड़ दे। ये सब कुछ नैम सिर्फ तकाई का वक्त बर्बाद करने के लिए कर रहा होता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में जो कि है चैप्टर नंबर 61, हम देखते हैं नैम और तकाई के बीच में काफी सारी फाइट पहले ही हो चुकी होती है, जिस वजह से नैम के चेहरे से खून टपक रहा होता है और वो हाँफ रहा होता है। लेकिन तकाई बिल्कुल सही लग रहा होता है, उसके सर से बस हल्का सा खून निकल रहा होता है। तकाई एक स्माइल के साथ नैम को कहता है, मेरे साथ के हर एक बंदे को तूने अकेले ही निपटा दिया, साथ ही साथ में मेरे साथ के एग्जीक्यूटिव्स को भी तूने निपटा दिया। सच में ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। और हाँ, तेरे साथ फाइट के दौरान मैंने एक चीज नोटिस करी है, जो तूने अपने पैर पे वो ट्रैकर पहना है वो सिर्फ क्रिमिनल्स के लिए नहीं होता। इसलिए मैं सोच रहा था आखिर तू इस तरह की एक्टिंग क्यों कर रहा है जैसे तू एक क्रिमिनल है। नैम अभी अपनी लिमिट्स में पहुंच चुका होता है और हाँफते हुए कहता है, क्योंकि मैं एक AKL हूँ। मैं एक ऐसा बंदा हूँ जो अपने मिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तू भी पहले एक AKL रह चुका है, तुझे भी ये बात पता होनी चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं सामने वाले को झंडू दिखता हूँ या फिर कूल दिखता हूँ। अगर मेरा मिशन पूरा होता है तो मुझे किसी भी बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे आंधी आ जाए या फिर तूफान, मुझे अपना मिशन पूरा करना है बस। ताइकी नैम की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अरे मेरे प्यारे AKL के जूनियर, तू सच में काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड बंदा है। एक्सक्यूज मी, लेकिन मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, क्या तू किसी के लिए काम करता है? क्योंकि अगर तू किसी के लिए काम नहीं करता है तो तेरा स्वागत है हमारे ग्रुप में। मैं तुझे अभी ऑफर दे रहा हूँ तुझे हमारे साथ शामिल करने के लिए। अभी डेहोंग बेचारी भी रो रही होती है और नैम की भी हालत खराब होती है। इस हिसाब से ये ऑफर नैम के लिए काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। लेकिन अभी नैम को याद आती है जिनचौल पार्क की, और जिनचौल का ख्याल आते ही नैम कहता है, मैं तेरे ऑफर को ठुकराता हूँ क्योंकि मैंने पहले ही किसी के साथ डील साइन कर ली है। ताइकी नैम की तरफ देख के कहता है, तेरी ये बेखौफ आंखें, ये तेरे लिए काफी ज्यादा बुरी खबर है। तुझ जैसे इंसान से मैंने काफी ज्यादा उम्मीदें लगाई थी। मैंने सोचा था तू इतनी जल्दी नहीं मरेगा, लेकिन मैं अभी अपना काम कर रहा हूँ, मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। लेकिन तुझे मारने से पहले बता दूं, तुझसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और ताइकी एक बंदे से अपनी कटाना लेता है और गोली की रफ्तार में नैम की तरफ बढ़ के उसकी बॉडी में एक कट मार देता है। ताइकी की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि नैम चाह के भी उस अटैक से नहीं बच पाता। नैम को काफी ज्यादा गहरा घाव लगा होता है और नैम अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इतनी ज्यादा स्पीड? ये बंदा सच में बहुत ज्यादा पावरफुल है। ये बंदा उस इंसान के लिए भी एक मुसीबत बन सकता है। नहीं, ये बंदा उसके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। और यहाँ पे नैम का मतलब शायद मैनेजर किम से होता है। ताइकी नैम की बॉडी में कट मारने के बाद कहता है, मैंने तेरी बॉडी में कट इस तरह से मारा है कि तू इस कट से मरेगा नहीं, क्योंकि मैं ये जानने के लिए बेताब हूँ आखिर तुझे यहाँ पे बचाने के लिए कौन आने वाला है। मेरा मतलब उस लड़की में ऐसी क्या खास बात है कि तुझ जैसा एक स्किल्ड इंसान उसको यहाँ पे बचाने के लिए आया है। तो खैर जहाँ पे ये सब कुछ चल रहा होता है वही मैनेजर किम भी इसी इलाके के आसपास पहुंच चुके होते हैं। अभी शोंगो एक दीवार के पीछे से छुप के इन याकुजास के बंदों को देख रहा होता है। हालांकि यहाँ पे ताइकी लोग नहीं होते, लेकिन यहाँ पे काफी सारे गैंगस्टर्स होते हैं। शोंगो मैनेजर किम को कहता है, बॉस जिस लोकेशन में आपने कहा था मैं अभी वहाँ पे पहुंच चुका हूँ, लेकिन जितना मैंने सोचा था यहाँ पे उससे भी ज्यादा लोग हैं। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात, यहाँ पे काफी सारी शिप्स हैं। दरअसल ये जितने भी गैंगस्टर्स होते हैं शिप में सामान को लोड कर रहे होते हैं, और वो जरूर कोई गैर कानूनी सामान ही होगा जो ये दूसरे देश ले जा रहे हैं। शोंगो कहता है, यहाँ की जो शिप्स हैं उनके ऊपर लोग भी हैं। मुझे लगता है मुझे उन लोगों को ढूंढने में थोड़ा सा वक्त लग जाएगा, लेकिन मुझे लगता है वहाँ पे जो सबसे बड़ी वाली शिप है वो लोग उसी के अंदर होंगे। लेकिन इतने में ही मैनेजर किम यहाँ पे आ जाते हैं और आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जो देख के शोंगो कहता है, बॉस आप ऐसे खुले में आप वहाँ पे जा रहे हो? मैनेजर किम हल्का सा पीछे देख के कहते हैं, यहाँ से आगे से काफी ज्यादा खतरा होने वाला है, इसलिए तुम लोग यहीं पे रुको, तुम्हें आगे आने की जरूरत नहीं है। तुमने अपना काम काफी अच्छे से करा, आगे मैं देख लूंगा। और मैनेजर किम बिल्कुल भी छुपते नहीं है और चौड़े में चले जाते हैं सारे गैंगस्टर्स के सामने, जो देख के शोंगो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। शोंगो अपने साथ के बंदे को कहता है, लेकिन बॉस नॉर्मली एक ऐसे इंसान नहीं है जो बिना प्लान के कहीं पे भी ऐसे चले जाए। आखिर बॉस अभी ऐसा क्यों कर रहे हैं? वो वहाँ पे ऐसे क्यों चले गए? क्या होगा अगर वो लोग डेहोंग को लेके वहाँ से भाग गए? तभी दूसरा वाला लौंडा कहता है, ओह मुझे लगता है मुझे पता है बॉस ऐसा क्यों कर रहे हैं। तुम्हें पता है जब पुलिस क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए आती है तो वो अपना सायरन ऑन क्यों कर देती है? पुलिस ऐसा इसलिए करती है ताकि क्रिमिनल्स वो सायरन की आवाज सुन ले और वो जो भी बुरे काम कर रहे हैं उसको वहीं पे रोक के वहाँ से भागने की सोचे या फिर कुछ और करने की। भले ही सायरन की आवाज सुन के क्रिमिनल वहाँ से भाग जाए, लेकिन इससे जो लोग खतरे में होते हैं वो बच सकते हैं, क्योंकि अगर क्रिमिनल्स विक्टिम को चाकू से मारने वाले होंगे तो सायरन की आवाज सुन के वो रुक जाएंगे। शोंगो कहता है, तो क्या इसका मतलब? दूसरा लौंडा कहता है, हाँ बॉस ने अपना सायरन ऑन कर दिया है। हम देखते हैं जैसे ही मैनेजर किम आगे बढ़ते हैं तो याकुजास मैनेजर किम को कहते हैं, हे, ये क्या?
आखिर तुम कौन हो और यहाँ पे कैसे आए? और जो बंदा ऐसा बोल रहा होता है मैनेजर किम उसके मुंह पे मार के उसको जमीन में चिपका देते हैं, जो देख के बाकी के याकुजास काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन उनको हैरान होने का भी टाइम नहीं मिलता। इतने में ही मैनेजर किम एक बंदे के लात मार के उसको भी दूर उड़ा देते हैं। जब तक अगला बंदा कुछ समझ पाता तो मैनेजर किम उसकी भी मार मार के हालत खराब कर देते हैं। अभी मैनेजर किम यहाँ पे जानबूझ के धमाकेदार फाइट कर रहे होते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा शोर हो, क्योंकि शोर होने पर डेहोंग और नैम की जान बच सकती है। मैनेजर किम को पहले ही अंदाजा हो चुका होता है कि नैम फाइट में हार चुका है और अभी वो खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नैम की हालत खराब हो चुकी होती है, वो लगभग अनकॉन्शियस हो चुका होता है और उसे नंगा करके हाथों में रस्सी बांध के हवा में उठा दिया होता है। लेकिन इतने में ही इन लोगों को बाहर से मारपीट की आवाजें आने लगती हैं और ये याकुजास आपस में बोल रहे होते हैं। क्या आखिर ये शोर कैसा है? दूसरा बंदा कहता है, सर मैं नहीं जानता, लेकिन लगता है ये काफी ज्यादा दूर बाहर से आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने पुलिस को कॉल कर दिया? लेकिन ताइकी मस्त अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कोरियन पुलिस हमेशा देर में पहुंचती है। आखिर शैश और रोइची कहाँ है? क्या अब तक वो दोनों यहाँ पे नहीं आए? दूसरा बंदा कहता है, सर उन दोनों में से हमारा किसी से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है। मुझे डर है कहीं उनके साथ कुछ हो तो नहीं गया। मुझे लगता है अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद ताइकी शिप के बाहर वाले हिस्से में आता है और देखता है बाहर से जो शोर आ रहा होता है वो फाइट की वजह से आ रहा होता है। बाहर ताइकी के काफी सारे याकुजास एक बंदे से फाइट कर रहे होते हैं जो कि होते हैं मैनेजर किम। मैनेजर किम ने अकेले ही इन सारे याकुजास की भुर्जी बना रखी होती है, जो देख के ताइकी भी थोड़ा सा हैरान लग रहा होता है। और जो बंदे मैनेजर किम से फाइट कर रहे होते हैं आपस में बोल रहे होते हैं, क्या ये इंसान अकेला है? हे, इसके चाकू मारो, इस हरामजादे को जान से मार डालो। लेकिन मैनेजर किम ने अभी अपनी वायर्स भी बाहर निकाल ली होती हैं, जिससे वो एक साथ याकुजास के काफी सारे बंदों को मार रहे होते हैं। इतने में ही ताइकी भी यहाँ पे पहुंच जाता है और एक सरप्राइज अटैक करता है मैनेजर किम के ऊपर अपनी तलवार से। लेकिन मैनेजर किम अपनी नेचुरल इंस्टिंक्ट के बेस में वहाँ से हट जाते हैं। ताइकी इसके बाद बहुत ही स्पीड में काफी सारे अटैक करता है मैनेजर किम के ऊपर, लेकिन मैनेजर किम अपनी वायर से वो सारे के सारे अटैक्स ब्लॉक कर रहे होते हैं। मैनेजर किम की वायर्स भी इतनी ज्यादा पक्की होती है कि तलवार उसे काट नहीं पा रही होती। अभी जैसे ही वायर और तलवार की आपस में टक्कर हो रही होती है तो ताइकी मैनेजर किम को कहता है, ओए क्या तू उस AKL वाले बंदे के साथ है? तू यहाँ पे बहुत ही शोर शराबा करते हुए आया है। मुझे लगता है तू उस AKL के बंदे को बचाने के लिए आया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? सच में तेरी और उस बंदे की इतनी गहरी दोस्ती देख के मेरी तो आंखों से आंसू ही आने लग गए हैं। लेकिन तेरे लिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर है, 1 सेकंड पहले ही उसने अपने प्राण त्याग दिए हैं। और ताइकी ऐसा इसलिए कह रहा होता है क्योंकि ताइकी के बंदे नैम को जान से मारने वाले होते हैं। हालांकि नैम अधमरा तो पहले से ही हो चुका होता है। ताइकी कहता है, मैंने जानबूझ के उसे इतना नहीं मारा कि वो जान से मर जाए। मैंने जानबूझ के उसकी टांग में जो ट्रैकर लगा है उसको ऑन रहने दिया। तू सोच रहा होगा मैंने ऐसा क्यों करा, है ना? दरअसल मैं देखना चाहता था कि आखिर उसको यहाँ पे बचाने के लिए कौन आता है। और देखो मेरे इस कमाल के जाल में फंसा है एक बुढ़ा, वो बुढ़ा जो शायद अभी अपने रिटायरमेंट के दिनों में होगा। सच में बुढ़े, तुझे देख के मुझे काफी ज्यादा निराशा हुई है। मुझे तो लगा था यहाँ पे कोई काफी ज्यादा खतरनाक बंदा आएगा। तुझे पता है इस ट्रैप से बच पाना इतना ज्यादा आसान नहीं है। ताइकी अभी हैरान होकर देखता है जो मैनेजर किम होते हैं उन्होंने अपनी वायर से ताइकी की 2 उंगलियों को भी पकड़ लिया होता है। ताइकी अपने मन में कहता है, क्या एक थ्रेड? इसके बाद मैनेजर किम बोलना शुरू करते हैं, क्या तुझे पूरा यकीन है ये एक जाल था मुझे फंसाने के लिए? लेकिन मुझे तो लगता है मैं तेरे जाल में नहीं फंसा हूँ, तू मेरे जाल में फंसा है। तू यहाँ पे सारे लोगों से ज्यादा ताकतवर है ना? लेकिन तूने उसके बावजूद भी उस दूसरे बंदे को जिंदा छोड़ दिया। मुझे शक है तेरे फैसला लेने की क्षमता इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। वहीं हम देखते हैं नैम को, जो अधमरी हालत में होने के बावजूद भी जो बंदा उसको मारने के लिए आ रहा होता है उसे अपनी टांगों से पकड़ लेता है और अपनी टांगों से ही उसे जमीन में पटक देता है। इसके बाद ट्रैकर की हीट की मदद से रस्सी को जला के आजाद हो जाता है। यहाँ पे बाकी के जो 2 गैंगस्टर होते हैं उनमें से एक डेहोंग की गर्दन में चाकू रख देता है और कहता है, क्या आखिर ये क्या है? साले हरामजादे, अगर तूने अपनी जगह से हिलने की कोशिश करी तो मैं इस लड़की को जान से मार दूंगा। लेकिन नैम ने अपने CQC को एक्टिवेट कर दिया होता है, जो कि जाना जाता है अपनी रफ्तार के लिए। और इसी रफ्तार के साथ नैम यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनकी मार मार के हालत खराब कर देता है। वहीं दूसरे सीन में मैनेजर किम ताइकी को बोल रहे होते हैं, वो बंदा जिसको तूने अधमरा छोड़ दिया है वो काफी ज्यादा स्किल्ड है और उसके अंदर फैसले लेने की क्षमता काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी तू उसे वहाँ पे अकेला छोड़ के आ गया। सच में तू एक नौसिखिया वाली गलती कैसे कर सकता है? और हाँ, मैं तुझसे एक और आखिरी चीज कहना चाहता हूँ, मैं अभी अपने रिटायरमेंट के दिनों में नहीं चल रहा हूँ। इस वक्त मैं अपनी ड्यूटी में पूरी तरह से एक्टिव हूँ। तो भाई लोग, मामला धीरे धीरे करके काफी ज्यादा गंभीर हो रहा है, लेकिन इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।